मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है और वो बच्चे के रूम में बच्चे को शूट करने के लिए जाता है और जैसे ही वो रूम में पहुंचता है फायरिंग करना शुरू करता है। तभी हम देखते हैं कि एक बच्चा उड़ जाता है और बहुत तेज से चिल्लाता है। फिर वो आदमी आता है, उस बच्चे को देख के रोने लगता है, जिससे कि वो आदमी उस बच्चे को नहीं मार पाता है। फिर हमें एक अजाइलम दिखता है जो कि एक कपल्स होते हैं। वाइफ का नाम जेसी होता है, हस्बैंड का नाम मार्क होता है। वो दोनों अजाइलम में बच्चे को अडॉप्ट करने आए थे क्योंकि कुछ सालों पहले उनका बच्चा बाथ टब में डूबकर मर गया था, जिस वजह से वो दोनों बहुत ज्यादा ही परेशान थे। इसलिए वो अजाइलम में जाकर एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते थे। और जैसे ही वो अजाइलम में जाते हैं तब वहाँ पर एक बच्चे को दिखाया जाता है, उसके बारे में बताते हैं और उसकी एज 8 साल होती है और उस लड़की का नाम कॉडी होता है। और उसकी माँ, जब वो लड़का 3 साल का था तभी उसकी माँ एक्सपायर हो गई थी। तभी उस लड़के को कुछ फैमिलीज ने अडॉप्ट किया था, जिस वजह से एक फैमिली तो बहुत ही खराब थी, दूसरी फैमिली कॉडी को वहाँ पर छोड़ के चली गई थी। तभी जेसी और मार्क ये स्टोरी सुनकर उसी लड़के को अडॉप्ट करते हैं और कॉडी वही बच्चा है जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जो कि एक आदमी उस बच्चे को मारना चाहता था। फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ कॉडी को अडॉप्ट करके अपने घर ले आते हैं और कॉडी काफी वेल मैनर्ड लड़का था, जो कि उसे बटरफ्लाइज बहुत ज्यादा ही पसंद थी। और जेसी और मार्क को भी कॉडी बहुत अच्छा लड़का लगा था। तभी हम देखते हैं कि उसी रात जेसी और मार्क सोते हैं, तब वो एक ड्रिंक पीने की कोशिश करता है क्योंकि वो सोचता है कि मुझे नींद ही नहीं आए। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जेसी और मार्क कॉडी का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं और वहाँ पर उसकी एक फ्रेंड भी बन जाती है। जेसी और मार्क काफी अच्छा ट्रीट करते थे और वो अपने बच्चा ही समझते थे कॉडी को। और जब कॉडी को अडॉप्ट किया तो अब वो दोनों बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि मेरे ही बच्चे की तरह है और मैं इसे बहुत प्यार करूंगा। तभी हम देखते हैं कि एक रात कॉडी ड्रिंक नहीं लेता है क्योंकि उसे फिर नींद आ जाती है। उसे सपने में कुछ बटरफ्लाइज दिखती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कलरफुल होती हैं और जेसी मार्क को बहुत ही ज्यादा अजीब बात लगती है, लेकिन वो दोनों ध्यान नहीं देते हैं। तभी मार्क एक ब्लू कलर की बटरफ्लाई को पकड़ के कॉडी को दे देता है। कॉडी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हम देखते हैं जैसे ही कॉडी की आंख खुलती है वहां से सारी बटरफ्लाईज गायब हो जाती हैं और जो मार्क ने बटरफ्लाई पकड़ी हुई थी कॉडी के लिए वो भी अचानक से गायब हो जाती है। फिर अगले ही दिन हम देखते हैं कॉडी जैसे ही स्कूल से आता है और वो अपने घर में जाता है तो उसे पहले वाले बच्चे की कुछ फोटोग्राफ्स दिखती हैं और उसे देखते ही फिर अपने मदर फादर से पूछता है कि ये कौन सा बच्चा है, इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तभी मार्क कॉडी को बताता है ये मेरा पहले वाला बेटा है जो कि इस दुनिया में नहीं रहा है। उसके बाद कॉडी उसी रात सो जाता है। उसे बटरफ्लाइज के साथ साथ वो लड़के की पिक्चर्स भी दिखना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद देखते हैं कि जेसी और मार्क को उनका बेटा दिखता है और जैसे ही वो हक करती है और दूसरी तरफ कॉडी की आंख खुल जाती है, जिस वजह से बटरफ्लाइज और उसका बच्चा भी गायब हो जाता है। तभी कॉडी उनको बोलता है कि सॉरी, मैंने ना कुछ ड्रीम्स देखे थे और मुझे ये ड्रीम्स देखने नहीं चाहिए थे। उसके बाद जेसी और मार्क समझ जाते हैं कि शायद जब भी कॉडी सो जाता है उसके ड्रीम्स एक रियलिटी में चेंज हो जाते हैं और कॉडी सोने से पहले कुछ बटरफ्लाइज और उनके बेटे को देखा था और वो सारे सपने सच हो गए। और ये बात जैसी समझ जाती है और वो इस बात को अपने बच्चे को देखने के लिए बार बार कॉडी का इस्तेमाल करती है और उसे अपने बच्चे के बारे में वीडियोस और उसकी फोटोज देखती है जो कि उसे बार बार उसके बच्चे की याद दिलाए। और कॉडी फिर से सोते ही उसके बच्चे का और कुछ बटरफ्लाइज के सपने आते हैं और जाहिर सी बात है अगर कॉडी के सपने में वो मरा हुआ बच्चा अगर आता है तो वो जैसे समझती थी कि रियल में भी वो बच्चा हमारे पास आ जाएगा, जिस वजह से उन दोनों को लगता था कि हमारा बच्चा हमारे पास आ जाएगा। तभी हम देखते हैं कि एक अननोन एंटिटी कॉडी के पास जा रही थी, जिस वजह से कॉडी की नींद खुल जाती है और वहां से उसका मरा हुआ बच्चा भी गायब हो जाता है और वो अननोन एंटिटी भी वहां से गायब हो जाती है। असल में जो कॉडी का अननोन एंटिटी थी वो कॉडी का नाइटमेयर था और इसी बात को मार्क समझ गया था कि जैसी कॉडी का इस्तेमाल कर रही है कि वो अपने बेटे को बार बार देख सके। और इस बात का मार्क को बहुत ज्यादा ही अपसेट होता है और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और इसी वजह से मार्क
अपने बच्चे की सारी फोटोज और सारी वीडियोस वहां से रिमूव कर देता है। इससे ये होगा कि जैसी कॉडी को यूज नहीं कर सकेगी। और नेक्स्ट डे कॉडी स्कूल जाता है और वो स्कूल जाते ही एक बच्चा उसे परेशान करता है, जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और हम देखते हैं कि कॉडी की क्लास खत्म होते ही लेकिन वो वहीं पर सो गया था। फिर से वही डरावनी अननोन एंटिटी को देखते हैं और उस एंटिटी का नाम कॉडी ने कैंकर रखा हुआ था। और हम देखते हैं कि उस एंटिटी ने कैंकर ने उस बच्चे पर अटैक कर दिया था जो कि कॉडी था, जिस वजह से वो बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कैंकर की वजह से वो बच्चा वहां पर गायब हो जाता था। और जो भी वहां पर हो रहा था वो कॉडी की फ्रेंड ने भी उसे देख लिया था। और यहाँ पर हम समझ पाते कि कैंकर है क्या चीज। और उसको लगता था कि कॉडी का नाइटमेयर है, जिस वजह से वो ड्रिंक लिया करता था, जिस वजह से उसे कोई बुरे सपने नहीं आएंगे, ना ही वो कैंकर उसके सपनों में आकर उसे परेशान करेगा। और उसके बाद वो अपने घर चला जाता है। फिर वो सोचता है कि मैं ये ड्रिंक नहीं लूंगा और वो डिसाइड करता है कि मैं नहीं अब नहीं सोऊंगा। फिर उसके बाद जैसी मार्क को बोलती है कि कॉडी अब सो नहीं रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो कॉडी के मिल्क में कुछ मेडिसिन मिला देती है, जिसकी वजह से उसे नींद आना शुरू हो जाती है। उसे वही सपने फिर से आने लगते हैं कि जो उनका बच्चा मरा हुआ था वो उसके सपने में आने लगता है। और वहां पर देखते हैं कि जो कैंकर था वो उस बच्चे पर अटैक कर रहे थे। जैसे ही वो अपने मरे बच्चे को देखते हैं तो वो बच्चा एक कैंकर में बदल जाता है। फिर मार्क दौड़कर जाता है और बॉडी को जगाने की कोशिश करता है, क्योंकि जेसी ने उसे मेडिसिन दी हुई थी, जिस वजह से वो नहीं जागता है। और कैंकर मार्क पे अटैक करके उसे गायब कर देता है। और दूसरी तरफ वो जेसी पर अटैक करने की कोशिश करता है, तभी कॉडी की नींद खुल जाती है और वो कैंकर वहां से गायब हो जाता है। तो जैसे ही कॉडी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि जेसी बेहोश पड़ी है और मार्क वहां पर नहीं है। और कॉडी वहां पर जल्दी पुलिस को कॉल करता है। फिर पुलिस आने के बाद सारे एविडेंस कलेक्ट करती है और उसके बाद पुलिस को जेसी पर डाउट होता है। और जैसे ही घर की हालत थी, फिर उसके बाद वो देखते हैं पुलिस को दूध में मेडिसिन मिली थी जो कि जेसी दिया करती थी। और अब पुलिस का डाउट पूरा जेसी पर ही था, क्योंकि वो स्लीपिंग पिल्स कॉडी को दिया करती थी। और पुलिस वालों को लगता था कि जेसी शायद कॉडी के साथ कुछ गलत करने वाली थी। उसके बाद पुलिस उस बच्चे को वहीं उसी अजाइला में भेज देते हैं। उसके बाद जेसी को ये सारी बातों पर पछतावा होता है। तभी जेसी सोचती है कि मैं अपने हस्बैंड को दोबारा लेके आऊंगी। इसके लिए मैं सोचूंगी कि कॉडी के साथ ऐसा क्यों होता है और मैं उसकी हेल्प करूंगी। उसके बाद जेसी उस अजाइला में जाती है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालती है। फिर वो फाइल निकालती है और दोनों फैमिलीज के बारे में देखती है जिन्होंने कॉडी को पहले भी अडॉप्ट किया था। और जैसी उन्हीं फैमिलीज के पास जाती है, पहली फैमिलीज के पास जाती है, तो उसे देखते हैं कि वो वही आदमी था जो कि कॉडी को मारना चाहता था, जो कि हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखा था। वो आदमी जेसी को बताता है कॉडी के नाइटमेयर से ही मेरी वाइफ मारी गई थी और मेरी वाइफ गायब हो गई थी और मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करी लेकिन वो मिली नहीं। और मैंने इस वजह से कॉडी को मारने की कोशिश करी थी, लेकिन मैंने सोचा कि इस बच्चे की क्या गलती है, वो तो बड़ा ही मासूम और अच्छा लड़का था और इसलिए मैंने कॉडी को वहीं पर छोड़ दिया था, उसे मैंने नहीं मारा। तभी जैसी एक हॉस्पिटल जाती है जो कि कॉडी की मदर की डेथ हुई थी और वो चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। फिर दूसरी साइड हम देखते हैं कि कॉडी बिल्कुल भी नहीं सो रहा था और वो बहुत ज्यादा ही डर रहा था, इसलिए कॉडी को जबरदस्ती इंजेक्शन दे देते हैं, जिस वजह से उसे नींद आने लगती है। और उसी रात जैसी कॉडी से मिलने के लिए उसी अजाइला में जाती है और जैसी वहां पर पहुंचती है वहां पर देखती है कि सारी जगह पर तो अंधेरा ही छाया हुआ है। और वो देखती है कि वहां के सारे वर्कर एक बटरफ्लाई के हैच में कैद हो गए थे। और उसके बाद जैसी को और ज्यादा ही कॉडी के नाइटमेयर देखने को मिलते हैं, जिसमें उसका मरा हुआ बेटा था और उसका हस्बैंड मार्क था और वो दोनों भूत बन गए थे। और जैसी को एक कैंकर दिखाई देता है, लेकिन वो कैंकर से बिल्कुल भी नहीं डरती है और जैसी उस कैंकर के पास जाती है और उसे एक बटरफ्लाई पिलो दिखाती है, जिससे कि वो कैंकर काफी रिलैक्स हो जाता है, उस बटरफ्लाई पिलो को काफी गौर से देखता है। तभी हम देखते हैं कि वो कैंकर जैसी को हग कर लेता है। फिर धीरे धीरे वो कॉडी के रूप में आना शुरू कर देता है और फिर देखते ही देखते वो गायब भी हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जैसी कॉडी को वहां से ले जाती है, फिर जो भी उसके नाइटमेयर आते थे वो एक अच्छे उसमें बदल गए थे। फिर नेक्स्ट डे जैसी कॉडी को एक डायरी देती है जिसमें उसकी मदर ने उसके लिए बहुत सारी बातें लिखी थी और कहते हैं कि
कॉडी बहुत अच्छा लड़का था और उसकी मदर बहुत ज्यादा ही कॉडी को प्यार करती थी और कॉडी की मदर को ये सारी बातें पता थी जो कॉडी के साथ हुआ करती थी और जो भी कॉडी के नाइटमेयर्स थे वो उसकी मदर को बहुत ही अच्छे लगते थे और वहीं पर पता चलता है कि कॉडी की मदर को कैंसर था जिस वजह से उसकी मदर की वहीं पर डेथ हो गई थी और उस वक्त कॉडी बहुत ज्यादा छोटा था, वो 3 साल का था और उस बुक में कॉडी ने कैंसर की बजाय कैंकर पढ़ लिया था और उस बीमारी की वजह से कॉडी की मदर की हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई थी और कॉडी ये सोचता था कि मेरी मदर कैंकर था, वो कैंकर ले गया। कॉडी कैंकर के बारे में बहुत ज्यादा ही सोचता था जिस वजह से उसे नाइटमेयर आना शुरू हो गए थे और वो कैंकर कोई और नहीं बल्कि वो कॉडी की मदर ही थी और जो कॉडी की मदर थी वो बटरफ्लाई के पिलो पर कॉडी को सुलाया करती थी और यही वजह थी जो कॉडी को बटरफ्लाईज बहुत ज्यादा पसंद थी। फिर कॉडी की मदर उसको एक स्टोरी के जरिए बताती है जो कि मार्क और उसकी वाइफ और उसका बच्चा गायब हो गया था। फिर हम देखते हैं कि कॉडी अपने पावर्स और अपनी एबिलिटी पे कंट्रोल कर पा रहा था और वो बाकी लोगों को सबको वापस ले आएगा जो कि गायब हो गए थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।